नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। सरायकेला में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साही ने भाजपा पर साधा निशाना। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से रविवार को आदित्यपुर स्थित जयप्रकाश उद्यान में संविधान बचाओ रैली आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से मौजूद पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साही ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुबोध कांत साही ने कहा कि तानाशाह सरकार आम लोगों के मौलिक अधिकारों को कुछ चलने का काम कर रही है। लिखने का अधिकार, बोलने का अधिकार, इच्छा व्यक्त करने के अधिकार का हनन किया जा रहा है। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीति, मजदूर विरोधी नीति के चलते कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में संविधान बचाओ रैली के माध्यम से आम लोगों को जागरूक कर रही है। वहीं इस दौरान कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शहजादा आलम ने कहा कि आज भाजपा के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पूरे देश भर में एक संकल्प लिया है कि संविधान को बचाने के लिए सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके लिए संविधान बचाओ रैली आयोजित की जा रही है। पंचायत सहायकों की चेतावनी, जल्द प्रोत्साहन राशि नहीं मिली तो होगा चरणबद्ध आंदोलन। झारखंड के ग्रामीणों इलाकों में विकास को गति देने में मुखिया और पंचायत सचिव को सहयोग करने वाले पंचायत सहायक फिर से आक्रोशित हैं। राज्य भर के 16,000 से अधिक पंचायत सहायक आंदोलन की चेतावनी दी है। रविवार को रांची में राज्य स्तरीय पंचायत सहायक संघ की बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि अगर सरकार और विभाग ने उनकी लंबित मांगे नहीं मानी और जल्द प्रोत्साहन भत्ता जारी नहीं किया तो वे चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। राज्य स्तरीय पंचायत सहायक संघ की प्रदेश कमेटी की बैठक के बाद अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने बताया कि अभी तक विभागीय मार्गदर्शिका का पालन सभी जिला प्रखंड में नहीं किया जा रहा है। साथ ही बहुत सारे जिला में अभी तक प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिली है। कैबिनेट में जो घोषणा की गई थी वह अभी तक धरातल पर नहीं उतरा है। विधायक जयराम महतो को जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग, राज्यपाल को सौंपा गया ज्ञापन। झारखंड के जुमरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष जयराम कुमार महतो को जेड श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने की मांग तेजी से जोर पकड़ रही है। इस मांग को लेकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल रविवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिला और उन्हें एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विधायक को जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग की गई है। पार्टी के केंद्रीय सचिव राजदेश रतन ने जानकारी दी कि विधायक जयराम महतो के साथ हाल के दिनों में कई आपत्तिजनक और संदिग्ध घटनाएं घट चुकी हैं, जिनसे उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। उन पर इन घटनाओं को देखते हुए पार्टी ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से हस्तक्षेप की अपील की है। अब रांची में शादी का रजिस्ट्रेशन हुआ बेहद आसान, नगर निगम दे रहा ऑनलाइन सुविधा। अब रांची के लोगों को शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए ना तो रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत है और ना ही वकीलों पर निर्भर रहने की। रांची नगर निगम ने विवाह पंजीकरण प्रक्रिया को आसान और किफायती बना दिया है। लोग अब महज 50 रुपए में अपनी शादी का पंजीकरण करवा सकते हैं और उन्हें विवाह प्रमाण पत्र भी तुरंत जारी कर दिया जाएगा। नगर निगम द्वारा शुरू की गई इस सुविधा के तहत दंपत्ति अब घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मैरिज सर्टिफिकेट सीधे आवेदक को सौंपा जाएगा। सुविधा का उद्देश्य है नागरिकों को कोर्ट और रजिस्ट्रार कार्यालय की लंबी प्रक्रिया से राहत देना। रेखा तिर्की को कृषि मंत्री द्वारा सम्मान, जैक 12वीं के कॉमर्स में पाया 6ठा स्थान। राज्य की कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कल अपने निर्वाचन क्षेत्र मांडर में 12वीं में अच्छा रिजल्ट करने वाली छात्रा को सम्मानित किया। मंत्री ने मांडर के मेसाल स्थित महादेव उरांव के घर जाकर इंटर कॉमर्स में राज्य में 6ठा स्थान हासिल करने वाली रेखा तिर्की को सम्मानित किया। इसके साथ ही मंत्री ने उसे 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। दिहाड़ी मजदूरी कर बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाने का सपना देखने वाले महादेव उरांव की प्रशंसा करते हुए कृषि मंत्री ने रेखा तिर्की के भविष्य की शुभकामनाएं दी। रांची सदर अस्पताल में सिटी स्कैन की सुविधा, पीपीपी मोड पर मशीन का ट्रायल टेस्टिंग शुरू। रांची सदर अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी सेवा उपलब्ध कराने के लिए अत्याधुनिक मशीन से सिटी स्कैन जांच शुरू हो गई है। पीपीपी मोड के तहत कृष्णा डायग्नोस्टिक्स ने पूजा अर्चना के बाद रविवार से सदर अस्पताल में अत्याधुनिक 128 लाइट सिटी स्कैन मशीन का ट्रायल परीक्षण शुरू कर दिया है। रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि 3 दिनों के ट्रायल परीक्षण के बाद सिटी स्कैन मशीन से मरीजों की जाँच होने लगेगी। रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि सिटी स्कैन लग जाने के बाद 15 दिनों के अंदर सदर अस्पताल में एमआरआई जांच मशीन भी लग जाएगी। उन्होंने बताया कि दोनों मशीनों के लग जाने के बाद एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है।
सरना जमीन अतिक्रमण विवाद, थाना में तोड़फोड़, पुलिसकर्मियों के साथ धक्कामुक्की। ब्यूरो थाना क्षेत्र के महादानी मैदान के पास सरना की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने का मामला शनिवार को आक्रोश में बदल गया। अतिक्रमण हटाने के लिए लाए गए निजी जेसीबी के चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसकी सूचना मिलने पर सरना धर्मावलंबी शनिवार की देर रात ब्यूरो थाना पहुंचे और उग्र प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की भीड़ ने थाना में तैनात पुलिसकर्मियों के साथ धक्कामुक्की की, कार्यालय कक्ष में रखे कागजात को नुकसान पहुंचाया। मामले में डीएसपी अशोक कुमार राम ने बताया कि पुलिस ने उग्र आंदोलन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके तहत कार्रवाई भी की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 जून को पहुंचेगी देवघर, तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 जून को एम्स में आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह के लिए देवघर आ रही हैं। राष्ट्रपति आगमन को लेकर जिला प्रशासन तैयारी में जुटा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 जून की देर शाम विशेष विमान से देवघर पहुंचेंगी और फिर 11 जून को एम्स में आयोजित दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इस दीक्षांत समारोह से पहले राष्ट्रपति का बाबा मंदिर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम है। जिला प्रशासन ने इसे देखते हुए शनिवार देर शाम को पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की है, जिसमें जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था के अलावा रूट लाइन की व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। झारखंड के इस जिले के 5 लाख राशन कार्ड धारकों की बढ़ेंगी मुश्किलें। पश्चिमी सिंहभूम जिले के 4,97,823 राशन कार्ड लाभुकों की केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी रुक जाएगी, क्योंकि 13,36,000 राशन कार्ड धारियों में से मात्र 8,38,000 लाभुकों ने ही ई-केवाईसी कराया है। सरकार ने 31 मई तक ई-केवाईसी कराने का निर्देश दिया था। हालांकि इन लाभुकों का नाम अभी राशन कार्ड से नहीं कटेगा, लेकिन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार के द्वारा जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है, उनका सरकार सब्सिडी पूरी तरह रोक देगी। स्कूलों को लेकर शिक्षा विभाग का नया आदेश, अब यूडाइस प्लस में नहीं कर पाएंगे फर्जीवाड़ा। द यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस में स्कूल अब आंकड़ों में फर्जीवाड़ा नहीं कर पाएंगे। कई विद्यालय अपने स्कूलों में अधिक बच्चों का नामांकन दिखाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने यूडाइस प्लस में सभी बच्चों का आधार सत्यापन करने का निर्णय लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों को इसे लेकर निर्देश दिया है। साथ ही शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आंकड़ों के अपडेट करने, उसके सत्यापन आदि को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसमें सभी प्रक्रियाओं की समय सीमा तय कर दी गई है। झारखंड के विश्वविद्यालयों में जल्द मिलेंगे रजिस्ट्रार, जेपीएससी अगले हफ्ते जारी कर सकता है रिजल्ट। राज्य के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों को इस माह रजिस्ट्रार मिल जाएंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग ने इस पद के लिए 29 मई को साक्षात्कार ले लिया है। अगले सप्ताह इस साक्षात्कार का परिणाम जारी हो सकता है। इसके बाद विश्वविद्यालयों में इस पद पर नियुक्ति हो जाएगी। जिन विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रार की नियुक्ति होनी है उनमें रांची विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय, सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय और जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय सम्मिलित हैं। तपस्विनी एक्सप्रेस के एसी कोच पर हुई पत्थरबाजी, यात्रियों में दहशत। चक्रधरपुर रेल मंडल के राउरकेला स्टेशन पर तपस्विनी एक्सप्रेस पर अज्ञात लोगों ने पत्थरबाजी की, जिसमें यात्रियों में दहशत फैल गई है। कलुंगा स्टेशन के पास हुई इस घटना में एसी कोच का शीशा टूट गया, जिससे यात्रियों को मानसिक आघात पहुंचा। झारसुगुड़ा स्टेशन पर अधिकारियों ने जांच की। रेलवे क्षेत्र में लगातार हो रही पत्थरबाजी की घटनाओं से यात्रियों में डर का माहौल है। मैया सम्मान योजना को लेकर खुशखबरी। जिले में मुख्यमंत्री मैया सम्मान राशि पाने वाले महिला लाभुकों के लिए खुशखबरी है। अप्रैल व मई माह का एक साथ राशि 5,000 रुपए आज से खाते में जाना चालू हो जाएगा। 15 दिन विलंब होने का कारण विभाग द्वारा वेरिफिकेशन किया जाना बताया जा रहा है। लाभुक का नाम बैंक खाते के नाम से मिलान किया जा रहा था, ताकि राशि पास होने में बैंक को परेशानी का सामना न करना पड़े। करीब 50,000 ऐसे लाभुक थे जिनकी जाँच की गई। दर्जनों नाम बैंक अकाउंट से मैच नहीं होने से फिलहाल उनके खातों में राशि नहीं भेजी जाएगी। बिहार चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज, पड़ोसी राज्य में झारखंड के नेताओं का दबदबा। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। झारखंड के प्रभावी नेताओं की भूमिका बढ़ने वाली है। भाजपा और कांग्रेस के नेता बिहार में चुनाव प्रचार और प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेंगे। झामुमो ने राजद के साथ गठबंधन कर 12 सीटों पर दावा किया और चुनाव लड़ने की तैयारी भी शुरू कर दी है। गागी गांव में ज्ञानशाला समर कैंप में बच्चों की क्रिएटिविटी को मिला प्रोत्साहन।
कांके प्रखंड के गागी गांव में कल ISDG रिसर्च फाउंडेशन के तत्वाधान में 1 दिवसीय ज्ञानशाला समर कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम गागी गांव के आंगनवाड़ी केंद्र में संपन्न हुआ, जिसमें कुल 33 बच्चों और 16 ग्रामीण महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समर कैंप के दौरान बच्चों के लिए ड्राइंग कंपटीशन और क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई। इससे उनकी रचनात्मकता को प्रोत्साहन मिला। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी बच्चों को समापन समारोह में प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान किए गए। मानसून की रफ्तार हुई धीमी, अब 10 जून के बाद पहुंचेगा झारखंड। देश के लगभग आधे हिस्से में दस्तक देने के बाद मानसून की रफ्तार थम गई है। इसका असर झारखंड पर भी पड़ सकता है। मौसम केंद्र रांची ने पहले अनुमान जताया था कि राज्य में 3 से 4 जून के बीच मानसून की बारिश शुरू हो सकती है। अब इसकी संभावना समाप्त हो गई है। मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में फिलहाल मानसून की बारिश की कोई संभावना नहीं है। अब झारखंड में मानसून की बारिश 10 जून के आसपास शुरू होने का अनुमान है। वर्तमान में हवा का रुख भी कमजोर पड़ गया है। अब तक मानसून दक्षिण भारत के सभी राज्यों छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को कवर कर चुका है। इस बार केरल में 24 मई को ही मानसून पहुंच गया था। इससे उम्मीद थी कि 3 से 4 जून तक झारखंड में भी मानसून दस्तक दे देगा, लेकिन अब इसकी रफ्तार धीमी पड़ गई है। चौकीदार बहाली के विरोध में हाईकोर्ट में एक और PIL भी होगा दायर। चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया से असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने रविवार को बैठक की। अध्यक्षता JLKM जिलाध्यक्ष मंतोष कुमार महतो ने की। उन्होंने कहा कि चौकीदार बहाली में जिला प्रशासन की ओर से की गई गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को पहले ही उच्च न्यायालय तक पहुंचा दिया गया है। हाईकोर्ट में रिट याचिका पर सुनवाई की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। पूरी उम्मीद है कि जल्द ही इस पर फैसला आएगा और चौकीदार बहाली परीक्षा को रद्द किया जाएगा। बिजली विभाग ने शुरू की मेले की तैयारी, बदल जाएंगे नंगे तार, लगेंगे स्मार्ट मीटर। शिवगंगा समेत बाबा मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में निर्बाध और सुरक्षित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विद्युत विभाग की टीम ने रविवार को निरीक्षण किया। इस दौरान विभाग की टीम ने खजूरिया गेट, कावरिया पथ और दुम्मा बॉर्डर तक का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान ल्यूमिनो एजेंसी को निर्देश दिया गया कि जहां जहां अब तक नंगे तार हैं, उन्हें शीघ्रता से केबल तारों से बदला जाए। वहीं 33 kV व 11 kV फीडरों में पेड़ की डालियों व टहनियों की छटाई का जिम्मा स्थानीय संवेदकों को सौंपा गया है। फीडर बंदी की पूर्व सूचना आमजनों तक समाचार पत्रों व सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए हैं। टीम ने मेंटेनेंस कार्यों के तहत ट्रांसफार्मर, PSS ब्रेकर जैसे उपकरणों की मरम्मत और दुरुस्ती करंट पर भी जोर दिया। इसके साथ ही उपभोक्ताओं के पुराने एवं ज्वाइंट लगे निजी सेवा तारों को बदलने और स्मार्ट मीटर लगाने के लिए जीनस कंपनी को निर्देशित किया गया है। रिम्स 2 के निर्माण में अब खून खराबे पर उतारू हो गई है सरकार। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए झामुमो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पलटवार किया है। श्री शाहदेव ने कहा कि बाबूलाल मरांडी ने नगरी में आदिवासी और मूलवासी रियायतों के लिए आवाज उठाई तो इससे झामुमो को मिर्ची लग रही है। कहा कि यह सरकार अपने को आदिवासी का सरकार होने का दावा करती है, लेकिन जबरन आदिवासियों से उनकी जमीन छीनकर रिम्स 2 बनाना चाहती है। भाजपा प्रवक्ता ने लिखा है कि हेमंत सरकार बाबूलाल फोबिया से इतनी ग्रसित है कि अब वह रिम्स 2 के निर्माण के लिए खून खराबे पर उतारू हो गई है। आदिवासियों के विरोध के बावजूद स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि रिम्स 2 वहीं बनेगा। जिला सम्मेलन की तैयारी को लेकर जनवादी लेखक संघ ने की चर्चा। पाथरुल स्थित संस्कार भवन में रविवार को जनवादी लेखक संघ के तत्वाधान में जिला सम्मेलन की तैयारी को लेकर बैठक हुई। बैठक में सम्मेलन को सफल बनाने के लिए स्वागत समिति, स्मारिका समिति, संपादन मंडल, प्रबंध समिति गठित कर अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि साहित्य आपके द्वार व साहित्य गांव की ओर अभियान के तहत देवघर जिला सम्मेलन पाथरोल में 15 जून को किया जाएगा। इस बीच जिला के विभिन्न प्रखंडों में लगातार बैठकें कर सदस्यता अभियान चलाया गया व प्रचार प्रसार का काम किया गया। जिला सम्मेलन के अवसर पर स्थानीय स्तर के जिला सहित राज्य स्तर के कवि, लेखक, साहित्यकार, कलमकार, रंगकर्मी व सांस्कृतिक कर्मी शामिल होंगे। 8 दिन रद्द रहेंगी झारखंड की 8 ट्रेनें, रेलवे ने बताई वजह। झारखंड की 8 ट्रेनों को 8 दिनों के लिए रद्द किया गया है। चक्रधरपुर रेल मंडल के गम्हरिया स्टेशन के बीच TRT कार्य के कारण पिछले 20 मई से राउरकेला और टाटानगर के बीच यात्रियों के लिए मुश्किल भरा सफर साबित हो रहा है। प्रत्येक बुधवार और शनिवार को लिए जा रहे ब्लाइंड ब्लॉक के क्रम में कल भी 4 जोड़ी ट्रेनें रद्द रहीं, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कल दुर्ग आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस और हावड़ा पुणे आजाद हिंद एक्सप्रेस भी चक्रधरपुर स्टेशन कई घंटे देर से पहुंची। साउथ बिहार लगभग 12:30 बजे चक्रधरपुर पहुंची। वहीं उसके चंद मिनटों के बाद हावड़ा पुणे आजाद हिंद एक्सप्रेस पहुंची। इसके बाद चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन वीरान दिखाई पड़े।
काजू की फसल उगाएंगे मनरेगा मजदूर, झारखंड सरकार का बड़ा प्लान। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन मनरेगा मजदूरों से काजू की खेती करवाएगा। मनरेगा की बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत इसकी बागवानी की जाएगी। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत 3 प्रखंडों धालभूम, चाकुलिया, घाटशिला में करीब 50 एकड़ में इसकी खेती की योजना है। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो इसका विस्तार उपरोक्त प्रखंडों के अलावा भैरागोड़ा और गुड़ा बांदा प्रखंडों में किया जाएगा। हजारीबाग में आरएसएस का पथ संचलन, पूरे राज्य भर से पहुंचे स्वयंसेवक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के झारखंड प्रांत का प्रथम वर्ष का प्रशिक्षण शिविर हजारीबाग के विद्या मंदिर कुम्हारटोली में आयोजित किया गया है। इसी क्रम में रविवार को प्रशिक्षु स्वयंसेवकों ने पथ संचलन के माध्यम से शहरवासियों को अपने अनुशासन और प्रशिक्षण से अवगत कराया। आनंद महाविद्यालय में प्रार्थना के साथ पथ संचलन की शुरुआत हुई। इस दौरान स्वयंसेवक कचहरी चौक, पुराना बस स्टैंड, बंशीलाल चौक, झंडा चौक, बड़ा अखाड़ा चौक और जादव बाबू चौक से गुजरे। पथ संचलन का समापन कुम्हारटोली विद्या मंदिर में हुआ। स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में संचलन में शामिल हुए। संचलन के दौरान स्वयंसेवकों ने बैंड की धुन बजाई और कई तिरंगों के माध्यम से भारत भक्ति, भारत की शक्ति का प्रदर्शन किया। फिर खतरनाक हो रहा कोरोना, भारत में एक्टिव केस 3000 पार। देश में एक बार फिर कोरोना खतरनाक हो रहा है। देश में एक्टिव मामले 3300 के पार हो गए हैं। इसमें केरल में सबसे ज्यादा 1336 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 685 नए केस और दिल्ली, केरल, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति की मौत हुई है। देश में बढ़ते मामले को देखते हुए लोगों में डर का माहौल है। 8वें वेतन आयोग पर नया अपडेट, लग सकता है झटका। केंद्र द्वारा जनवरी में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी के बाद सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति अब तक नहीं हुई है। पिछले महीने प्रतिनियुक्ति के आधार पर करीब 35 पदों को भरने का प्रस्ताव सामने आया था। उस पर भी कुछ अपडेट नहीं है। 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। आयोग की सिफारिशों को लागू करने में 12-18 माह का समय लगता है। हालांकि देर से लागू होने के बाद भी कर्मचारियों को एरियर मिलेगा। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।